जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी गूगल की स्प्रेडशीट खोली हुई है और मैंने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं और एक कॉलम में मैंने नंबर्स हेडिंग देकर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। और हम यहाँ पे इस पहले मिड फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मिड फॉर्मूले का यूज हम किस लिए करते हैं कि कोई भी नंबर या फिर कोई टेक्स्ट है उसके बीच में से कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स या वैल्यूज हमें उठानी होती हैं। आइए यूज करते हैं। इक्वल टू यूज करेंगे MID, टैब प्रेस करेंगे वैल्यू फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। टैब यूज किया। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है जो नंबर या फिर जो टेक्स्ट जिसमें से हम उठाना चाहते हैं बीच की वैल्यूज, ये सेलेक्ट करेंगे। हमने A2 हमने सेलेक्ट किया, कोमा यूज किया। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग एट। स्टार्टिंग एट का मतलब क्या है कि हम उस नंबर के बीच में से कौन सी पोजीशन से उठाना स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं थर्ड पोजीशन से चाहता हूं कि थर्ड पोजीशन से उठे, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा, कोमा यूज करूंगा। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट लेंथ। एक्सट्रैक्ट लेंथ का मतलब है कि थर्ड पोजीशन के बाद आप कहां तक उठाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं थर्ड पोजीशन के बाद लास्ट तक, यानी कि 5 पोजीशन तक ये उठाए। ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ऑटो फिल के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर यूज करूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यूज उठ के आ गई हैं। यानी कि इस अगर A2 में देखेंगे हमें तो पूरा नंबर था 6881035, लेकिन हमने क्योंकि थर्ड पोजीशन से स्टार्ट किया, यानी कि थर्ड पोजीशन है हमारी 8 और फिफ्थ पोजीशन तक किया, यानी कि 81035 हमारा आंसर है, करेक्ट है, जो कि ये यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जहां पे हमने मिड फॉर्मूला यूज किया वो सारी वैल्यूज सेल के लेफ्ट मोस्ट साइड में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये सेल जो है वैल्यूज को एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। अब इसमें इशू ये होगा कि कोई भी कैलकुलेशन बेस्ड अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा वो वैल्यू नहीं उठा पाएगा। अब जैसे कि हमने सी कॉलम में सम फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू SUM, टैब यूज किया। अब ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 1 में हम B2 दे देंगे, कोमा यूज किया। सेकंड वैल्यू हमने B3 दे दी, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया और उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल D के साथ ड्रैग कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर 0 आ रहा है या फिर NA, जो भी हम कह सकते हैं। ये इसीलिए क्योंकि सम फॉर्मूला को पता ही नहीं चल रहा है कि ये वैल्यू है, वो इसे टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, इसलिए यहां पे आंसर नहीं आया। इस चीज से इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसका सॉल्यूशन एक हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला होता है जो कि हम D कॉलम में यूज करेंगे, जो कि इसका काम होता है टेक्स्ट कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू नंबर। आइए हम यूज करते हैं, इक्वल टू VALUE, वैल्यू, टैब। अब ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी कि वो टेक्स्ट जिसे हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमने B2 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। ऑटो फिल के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे ये भी हमारा लग गया है। जो भी वैल्यूज बी कॉलम में, यानी कि मिड फॉर्मूला जब हमने यूज किया था वो लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द सेल आ रही थी, यहां पे देखेंगे उसी के अपोजिट राइट साइड में आ रही है, करेक्ट। यानी कि अब ये जो है इसको वैल्यू कंसीडर कर रहा है। और ई कॉलम में हम दोबारा से सम फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये यूज हो रहा है या नहीं। इक्वल टू यूज करेंगे सम वैल्यू 1, वैल्यू 1 में हमने लिया D2, वैल्यू 2 में D3, ब्रैकेट बंद, एंटर। ऑटो फिल के लिए कंट्रोल एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे मैं D2 और D3 को सेलेक्ट करता हूं तो 112925, तो यहां पे भी आप देखेंगे E2 में सेम आंसर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि मिड फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे अलग यूज किया और यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला अलग यूज किया, हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ यूज करें। एक साथ यूज हम F कॉलम में करेंगे। आइए, इक्वल टू VALUE, वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। अब हम इसको कंसीडर करने के बजाय इसी के अंदर मिड फॉर्मूले का यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि जो हमारा नंबर है, हमारा नंबर ये है, हमें कौन सी पोजीशन से उठाना था, 3, कहां तक उठाना था, 5, ब्रैकेट बंद,
पहला ब्रैकेट बंद हुआ मिड फॉर्मूले का और सेकंड ब्रैकेट बंद हुआ वैल्यू फॉर्मूले का, करेक्ट। एंटर, ऑटोफिल के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वो पोजीशंस भी उठ के आ गई हैं। ए कॉलम में जो भी थी हमारी 81035 और यहाँ पे भी आप देखेंगे 81035, यानी कि करेक्ट है। और साथ ही साथ में ये वैल्यू भी कंसिडर हो रही है क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द सेल है ना। अब हम यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन के लिए सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। जी कॉलम में इक्वल टू SUM वैल्यू 1